जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आपको पुष्टि साहित्य, ब्रजभाषा साहित्य और हिंदी साहित्य में रुचि है तो आज दिव्य शंखनाद की इस विशेष प्रस्तुति में हम ऐसी ही एक साहित्यिक संस्था से आपका परिचय करवा रहे हैं। आइए एक अवलोकन करते हैं। दोस्तों, किसी भी सभ्यता या संस्कृति के बारे में जानना हो, उससे प्रेरणा लेनी हो, तो उसके लिए प्रामाणिक आधार उससे संबंधित साहित्य होता है। प्रभु श्रीनाथ जी एवं पुष्टि मार्ग के बारे में भी यदि हमको गहनता से अध्ययन करना हो या बहुत अच्छे से परिचित होना हो तो उसके साहित्य को जानना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। संदर्भ यह है कि प्रभु श्री जी की नगरी में साहित्य की एक ऐसी संस्था है जो देश भर में ही नहीं विश्व में भी विख्यात है, जिसे साहित्य मंडल के नाम से जाना जाता है। यह जो पुष्टि मार्गीय साहित्य की पांडुलिपियों के दर्शन आप कर रहे हैं, यह यहाँ पर सुरक्षित हैं, जिसमें भागवत भी है, नित्य वर्षोत्सव के कीर्तनों के भी साहित्य हैं, तो सुबोधिनी जी भी हैं। ऐसे अनेक साहित्य यहाँ पर विद्यमान हैं। यदि आपको पुष्टि मार्ग और श्रीनाथ जी के बारे में जानकारियाँ चाहिए, अधिक जानने की आपकी उत्सुकता हो या फिर नई संतति को जानकारी देनी हो तो उन्हें एक बार साहित्य मंडल जरूर लेकर जाइएगा। 1 लाख पुस्तकों वाले इस पुस्तकालय में पुष्टि साहित्य तो है ही, अष्टछाप पर विस्तृत कार्य किया गया है, उसके प्रकाशित ग्रंथ भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। संस्था के प्रधान श्री श्याम जी देवपुरा ने हमें बताया कि यहाँ कुछ साहित्य ऐसा भी है जो और कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यह संस्था नगर के मध्य में स्थित है और आप जब चाहें आराम से वहां तक पहुंच सकते हैं। एक विशेषता और है, इस संस्था के आधार में, इसके नींव से शिखर तक में तिलकायत परिवार का भी पूर्ण सहयोग है। आज हम आपको यह विशेष प्रस्तुति इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कल इस संस्था के संस्थापक और इस संस्था को आज इस मुकाम तक जो दिख रहा है वहां तक पहुंचाने में जिस व्यक्ति ने सर्वाधिक योगदान दिया, अपना पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे श्री भगवती प्रसाद जी की कल पुण्यतिथि थी। वर्तमान संस्था प्रधान श्री श्याम देवपुरा ने हमें आमंत्रित किया था। इस अवसर पर जो स्थिति वहां देखी, वहां पर जो साहित्य उपलब्ध देखा, हमें ऐसा लगा कि आपको अवश्य ही इससे परिचित कराना चाहिए। एकदम हरितिमा का वातावरण है, हरियाली चारों तरफ व्याप्त है, शांत है, बाजार के मध्य में होने के बावजूद भी। क्योंकि साहित्य के बारे में भी हम अनेक बार सुनते हैं और अब डिजिटल का जमाना है, पांडुलिपियां कहाँ देखने को मिलती हैं। हमारी नई पीढ़ी को तो इससे अवश्य ही परिचित होना चाहिए। यह कुछ दृश्य हैं जो कल के आयोजन के हैं, जिसमें अनेक महानुभाव, विद्वान महानुभाव उपस्थित रहे थे और उन्होंने श्री देवपुरा जी के बारे में जानकारियां प्रदान की, साहित्य मंडल के बारे में जानकारियां प्रदान की। यहाँ के हर आयोजन में आपको प्रभु श्री जी के गुणगान ही सुनने को मिलेंगे। यदि निजी पुस्तकालयों को छोड़ दें तो शायद देश में ऐसा और कहीं पुस्तकालय नहीं है जहाँ पर पुष्टि मार्ग से संबंधित इतना साहित्य हो। यह श्री भगवती प्रसाद जी देवपुरा की तस्वीर है, जिन्हें कल यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये कुछ विद्वत जन हैं जो अपने संस्मरण इस अवसर पर सुना रहे थे। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणाली का और पुष्टि मार्ग को समर्पित इस संस्थान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अक्सर पुस्तकों का विमोचन भी होता रहता है, जो कल के आयोजन में भी हुआ। कल भी 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। आइए अब सुनते हैं संस्था के प्रधान श्याम देवपुरा को, उन्होंने इस बारे में कल क्या कहा। साहित्य मंडल ने पुष्टि मार्ग की बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित कर रखे हैं, जो आप वैष्णव के अवलोकनार्थ हमने अपने सभी कक्षों में इनको सुसज्जित कर रखे हैं। आपको नंददास, परमनदास, सूरदास, गोविंदास, शीश स्वामी, इन सब के टीका सहित
पद आपको हमारे संस्थान में उपलब्ध होंगे। 8 अष्टछापी कवियों के ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं, जो देश के किसी भी संस्थान के पास उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही पूज्य बाबूजी ने सूर सागर पर बहुत बड़ी टीका की। उनके सभी पदों का उन्होंने भागवत की तरह उसका रूपांतरण किया। वो आप सबके लिए बहुत ही काम की चीज है। आप यदि कभी साहित्य मंडल पधारें, नाथद्वारा पधारें, साहित्य मंडल पधारिए। सब्जी मंडी के अंदर स्थित इस संस्थान के अंदर आपको पुष्टि मार्ग की बहुत सारा साहित्य मिलेगा, जिससे आपको प्रभु श्रीनाथ जी की, कृष्ण की और गोवर्धन लीला की सभी आपको जानकारी प्राप्त होगी। इसके साथ ही हमारी एक त्रैमासिक पत्रिका हर श्रृंगार पिछले 22 साल से निरंतर निकल रही है। उस पत्रिका के अंदर भी हमने पूरी कोशिश की कि पुष्टि मार्गी साहित्य आपको उपलब्ध हो। आप उस पत्रिका को देखिए। देश की ऐसी पत्रिका जो लगभग 300-400 पेज तक की हमने बनाई है, और इतनी बड़ी पत्रिका देश में कोई नहीं निकलती, इसलिए हर श्रृंगार निकलती है। हमारे संस्थान के पास लगभग 1 लाख पुस्तकें हैं। इसमें बहुत सारी विषय पे पुस्तकें हैं। इसमें ब्रज भाषा से संबंधित पुस्तकें भी हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही यदि कोई शोधार्थी शोध करना चाहे तो हमारे पास इतनी पत्र पत्रिकाएं हैं जो बिल्कुल आज देश में उपलब्ध ही नहीं है, जिनको बंद हुए कई वर्ष हो गए हैं। वो सब पत्रिकाएं हमारे पास उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात है, पूज्यपाद महाराज श्री के कर कमलों से इस संस्थान का आज से लगभग 85 साल पूर्व इसका उद्घाटन हुआ था। पूज्य गोविंद लाल जी महाराज श्री ने इस संस्थान को 200 रुपए नजराने के लेकर इस संस्थान को ये भूमि उपलब्ध कराई थी, और आज ये संस्थान बहुत बड़े उद्देश्य में सफल है। वर्ष में 3 कार्यक्रम इस संस्थान द्वारा होते हैं। एक ब्रज भाषा पाठोत्सव समारोह, ये प्रभु श्री श्रीनाथ जी को समर्पित समारोह है। इसी पर हम ब्रज भाषा से संबंधित बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। और दूसरा कार्यक्रम 6 जनवरी को पूज्य बाबूजी की पुण्यतिथि पर होता है, लेकिन चूंकि इस वर्ष कोरोना काल की वजह से हमने बाबूजी की पुण्यतिथि तिथि से मनाई। चूंकि दामोदर लाल जी महाराज श्री का कल उत्सव था और उसी दिन बाबूजी गोलोकवास पधारे थे, तो कल हमने ये उत्सव बाबूजी का कल मनाया। और उसके साथ ही पूज्य महाराणा प्रताप की पुण्य तिथि भी कल थी, और दोनों का कार्यक्रम कल साहित्य मंडल में हुआ। और साहित्य मंडल में इस दोनों की पुण्य तिथि हम मनाकर पूरे नाथक द्वारा के लोग उसमें एकत्रित हुए, और बहुत अच्छे ढंग से पुण्य तिथि मनाई गई। आप कभी नाथद्वारा पधारें तो इस संस्थान को जरूर देखें। आपको बहुत सारा साहित्य यहाँ उपलब्ध होगा। यहाँ कई सारी पांडुलिपि हैं हस्तलिखित, जिसमें सुबोधिनी जी हैं, जिसमें भागवत हैं हस्तलिखित, जीर्ण शीर्ण स्थिति में, लेकिन हमने उनको सुरक्षित रख रखी है। आप पधारें, जरूर पधारें, जरूर नाथक द्वारा की इस धाती को देखें। और मैं अब कोशिश करूंगा आप सबसे निरंतर जुड़ा रहूं, और आप जब भी नाथद्वारा आए तो आपके पूर्णतया मैं व्यवस्था करूं। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनां सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा तटस्थ नभ कानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजिता स्मरपितुः श्रियं बिप्रतिम् कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला। आज पौष शुक्ल 7 बुधवार 20 जनवरी 2021 है। प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं। भाव कीर्तन राग धनाश्री में है। लागी हो लागी
ऐच्छिक श्रृंगार के तहत श्री जी में आज लाल रंग की सिल्मा सितारा के कसीदे के जरदोशी के काम वाली एवं हाशिया वाली शीतकाल की पिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है, तो चरण चौकी के साथ पड़घा बंटा आदि सभी स्वर्ण के होते हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबुल बीड़ा पर धराए जाते हैं, तो सम्मुख में धरती पर दृष्टि व अंगीठी धरी जाती है। वस्त्र सेवा के तहत श्री जी को आज लाल साटन पर सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित सूथन, घेरदार वागा, चोली एवं मोजाजी धराए जाते हैं। पटका केसरी मलमल का धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र आज प्रभु को हरे रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण हरे मीना के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर गोल पाक के ऊपर सिरपेच, गोल चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के कर्ण फूल की एक जोड़ी धराई जाती है, तो फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के फिरोजा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर आदि भी हरे मीना के ही धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पटलाल व गोटी चांदी की आती है। आरसी प्रभु को नित्यवत दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत मंगला में कहो तुम साची कहाँ ते, राजभोग में नेक चितेब चलेरी लालन, आरती में गोविंद गिरचर टेरत गाए, शयन में लाल तो ही नैनन ही में राखों, मान के पद में कित लाई ऋतु इन गलियन, पोड़वे के पद में निकी ऋतु लागत है अतशीत की। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो सभी दर्शनों में प्रभु को विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं।
कहूँ मैंने ऐसी बन आई हर भागी कछु है सुहाए जाए न कहूँ मैंने ऐसी बन आई हर भागी अब धरियत चित आस पास रही है अब धरियत चित आस पास रही है रसिक प्रीतम बड़े भागी लगन मन लागी हो लागी लगन मन लागी हो लागी लगन मन लागी हो लागी लगन मन। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाटी के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाटी, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाटी और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।